आधी रात का समय था। आसमान में एक बड़ी सी रोशनी हुई। वो रोशनी सीधे जमीन से आ टकरी। जैसे ही रोशनी जमीन से टकराई, वहाँ पर एक संदूक प्रकट हुआ। अचानक से संदूक हवा में उड़ा और सीधे जाकर शोभा के घर के सामने रुका। उस समय शोभा अपनी दादी के बगल में आराम से सो रही थी। इतने में उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा है और फिर कोई दरवाजा खटखटाने लगा। दादी माँ, देखो ना, लगता है कोई दरवाजे पर है। पर दादी गहरी नींद में थी, वो उठी नहीं, जिस वजह से शोभा ही दरवाजा खोलने आगे बढ़ी। पर दरवाजा खोलकर देखा तो सामने कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे कौन आवाज दे रहा था? शोभा थोड़ा घबराते हुए ही और आगे बढ़ी तो शोभा ने वहाँ पर रखा एक संदूक देखा। उस संदूक के अंदर एक गाउन था जो चम चमक रहा था और तुरंत अपने घर वापस जाने के लिए दौड़ रही थी। पर घर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दादी माँ, दरवाजा खोलो ना दादी माँ। शोभा घबरा कर चिल्लाने लगी, पर दादी माँ बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थी। वो आराम से सो ही रही थी। शोभा बहुत डरी हुई थी। वो रोती हुई वहीं बैठी रही। इतने में संदूक से एक सुनहरा गाउन बाहर निकला और वो चमचमाता हुआ सीधे शोभा के सामने आकर रुका। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये गाउन मेरे पीछे क्यों पड़ा है? दादी माँ, दरवाजा खोलो ना दादी माँ। बेचारी शोभा इतनी घबराई हुई थी कि उसके समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। उसने तुरंत हवा में उड़ते उस गाउन को पकड़ लिया। समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। सब कुछ इस गाउन की वजह से ही हुआ है। जैसे ही शोभा ने उस गाउन को कस कर पकड़ा, उसके हाथ से छूटकर वो गाउन उसके शरीर पर आ गया और जैसे ही उसके शरीर पर ये गाउन आया, उसके सामने दो आईने प्रकट हो गए। अरे ये क्या? मेरा चेहरा तो कितना अजीब लग रहा है। बाहर कुछ और इस आईने के अंदर कुछ अलग दिख रही हूँ। ये कौन है जो मेरी तरह दिखती है? समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। यूं रो रो कर चिल्लाने लगी थी। अचानक से उसकी दादी माँ बोली, अरे बेटा शोभा, क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? शोभा नींद से जागी। दादी माँ, मैंने बहुत बुरा सपना देखा दादी माँ। शोभा ने अपने सपने के बारे में दादी से कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, किसी भी अनजान जगह जाकर खेला मत करो। रुको, मैं तुम्हारी नजर उतारती हूँ। दादी सूखी लाल मिर्च और नमक से शोभा की नजर उतारी और उसे बाहर फेंक दिया। उसे एक संदूक दिखाई दी। अरे ये संदूक यहाँ कहाँ से आया? क्या होगा इसमें? घबराई हुई दादी माँ ने शोभा को आवाज लगाकर बाहर बुलाया। दादी माँ, अभी मैंने इस संदूक को ही सपने में देखा था दादी माँ। दादी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। दादी माँ। दादी ने उसे हिम्मत दी। बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ना जाने किसने ये यहाँ पर रखा होगा। मैं देखती हूँ इसमें क्या है। दादी उस संदूक के पास जाकर उसे खोलना चाहती थी। दादी माँ, नहीं दादी माँ, मत खोलो दादी माँ। फिर भी दादी माँ ने संदूक को खोला तो देखा उसमें एक चमचमाता हुआ गाउन था। दादी माँ, मैंने आपको सपने के बारे में बताया था ना, यही गाउन था दादी माँ। दादी माँ मत छुओ, दादी माँ इसे मत छुओ। यूं डर रही शोभा ने अपनी दादी को रोकना चाहा। बेटा तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना। दादी माँ ने हिम्मत से काम लेते हुए गाउन को उठाया। उसके नीचे एक खत पड़ा हुआ था। दादी माँ उसे पढ़ने लगी। ये उपहार खास कर आपके लिए हिमालय से आया है। स्वामी जी ने खुद आपके लिए ये उपहार भेजा है। इस गाउन को अगर अपने घर के बाहर दरवाजे पर लटकाओगे तो आपका शुभ होगा। बेटा, हम कुछ दिन पहले एक स्वामी जी से मिले थे ना, अपनी तकलीफों के बारे में बताया था कि हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये संदूक उन्हीं स्वामी जी ने भेजा है। शोभा ने गहरी सांस ली। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। जो भी हो, स्वामी जी ने जैसे बताया है हम वैसा ही करेंगे, ऐसा शोभा ने कहा। फिर उन दोनों ने नजर उतारने वाले मुखौटे को वो गाउन पहनाया और घर के सामने लटका दिया। फिर उन दोनों ने अंदर जाकर विश्राम किया।
सुबह जैसे ही वो जागे, बहुत सारे लोग उनका दरवाजा खटखटा रहे थे। जैसे ही दोनों ने दरवाजा खोला, देखा सामने वे सभी खड़े थे जिन्होंने इनसे कर्ज लिया था। भाभी जी, ये रख लीजिए अपने पैसे, आपको बहुत दिनों तक रुकाया। यूँ सभी कर्जदार उनके पास कर्ज मिटाने आ गए। दादी को ये देख आश्चर्य हुआ। जिन सभी लोगों से उन्हें पैसे आने वाले थे, वो सारे पैसे उन्हें मिल गए। इस बात से दादी बहुत खुश थी। उन दोनों ने समझ लिया कि ये सब कुछ स्वामी जी के आशीर्वाद की वजह से ही हो पाया है। उन पैसों से उन दोनों ने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उनका व्यापार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। कुछ ही दिनों में उनके हालात पूरी तरह से बदल गए। बड़ा बंगला, कार, सब कुछ उनके पास था। उन दोनों ने सभी गांव वालों को स्वामी जी की महिमाओं के बारे में बताया। उनसे स्वामी जी के बारे में जानकर गांव वाले सभी स्वामी जी के पास जाने लगे। उनमें से कई ऐसे भी थे उस जादुई गाउन को ही चुराने की कोशिश की, पर वे सभी अपनी कोशिश में विफल रहे। और कुछ ही दिनों में स्वामी जी की कृपा की वजह से पूरे गांव का ही रंग ढंग बदल गया। सभी गांव वाले खुशहाल जी रहे थे। इस तरह गांव का हर कोना उत्साह और उल्लास से भरा हुआ था। सभी बेहद खुशहाल जीवन जी रहे थे।